रूल्स या जो चीज़ें होती हैं, नियम या फिर जो डर, एक भ्रांति बनी हुई है कि हनुमान जी को ऐसे नहीं करना चाहिए या स्त्रियां टच ऐसे नहीं कर सकती। बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई है। देखिए, बड़े सिंपल से फंडा है कि आज हमें अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी, सो बहुत सारे लोग शनि के दोष से, साढ़े साती हो गया या बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके ग्रहों की शांति के लिए, या फिर नकारात्मकता के लिए, या फिर परिवार में शांति के लिए, समृद्धि के लिए। सो एस्ट्रोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से हनुमान जी की पूजा का जो एक विधान बताया गया है बहुत फलदायी है। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा की गई है, अगर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि नकारात्मकता इस घर में, आपको रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं, या ऐसा आपको लगता है कि कोई रूम में है या मैं सो रहा हूँ तो मेरे बगल जैसे कोई बैठा हुआ है, बहुत सिंपल रखेंगे। ऐसा कुछ भी मैं शेयर नहीं करूँगा जो कि तंत्र विधान में जाएगा कि आपको लेने में या शॉप में जाके बोलने में प्रॉब्लम होगी। एक सिंपल सा एक गृहस्थ इंसान भी इस पूजा को करके अपना ऑरा बना सकता है, नेगेटिविटी अपनी समाप्त कर सकता है, घर पे तंत्र बाधा है उसको वहीं पर रोक सकता है। आप उनको दीप दिखाते हुए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोधि मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है। आप अगर साधना कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत आप कवच से करिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सुंदरकांड की पुस्तक लाएं। हवन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन अ कलयुग थिंग। मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ क्योंकि हवन में हम कितने देवी देवताओं को जागृत करते हैं, आपकी जो घर की एनर्जी होती है वो इन्वोक होती है। हवन आपको अगर वीकली आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से जरूर ट्यूसडे को करें और फ्राइडे को करें। अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से, संडे फ्राइडे बेस्ट है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करेंगे हनुमान साधना। हनुमान साधना जब मैं कहता हूँ इसका ये मतलब नहीं कोई स्पेसिफिक साधना है जिसमें आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं, बट हनुमान साधना एक गृहस्थ लोग के लिए मैं बात करता हूँ जो कि डेली हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो कि डेली अपने घर में हनुमान जी के लिए दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं उनको रूल्स या जो चीज़ें होती हैं, नियम या फिर जो डर, एक भ्रांति बनी हुई है कि हनुमान जी को ऐसे नहीं करना चाहिए या स्त्रियां टच ऐसे नहीं कर सकती। बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई है। सो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे जो भी मिथ हैं, जो भी एक कहावतें कही गई हैं कि ऐसे कहा जाता है, ऐसे होता नहीं किया जाता, वो सब इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और हनुमान चालीसा साधना या हनुमान चालीसा की पूजा के लिए जो मैं हमेशा जोर देता हूँ उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हनुमान जी ही केवल हैं जो सशरीर आज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, केवल बजरंग बली हैं जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं। सेकंड ये है कि आज के टाइम पे 2024, 25 और 26 ये 3 साल जो है वो आप नकारात्मकता, नेगेटिविटी और भूत प्रेत जो बाधाएं होती हैं, सब बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, बट वो उस चीज़ से इनकाउंटर करेंगे, उस चीज़ को फेस करेंगे। सो हनुमान जी की मैं बात इसलिए हमेशा करता हूँ क्योंकि जिस घर में हनुमान जी की पूजा, आराधना, हवन या पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो होती है, उनकी पूजा पद्धति से होती है, तो उस घर में नकारात्मकता बहुत ही कम रह पाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि समृद्धि होती है और नकारात्मकता के लिए जगह बहुत कम होती है। अब बात करते हैं क्या यही दो रीज़न है कि हनुमान जी या बजरंग बली की साधना करनी चाहिए। देखिए, बड़े सिंपल से फंडा है कि आज हमें अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी, सो बहुत सारे लोग शनि के दोष से, साढ़े साती हो गया या बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके ग्रहों की शांति के लिए, या फिर नकारात्मकता के लिए, या फिर परिवार में शांति के लिए, समृद्धि के लिए। सो एस्ट्रोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से हनुमान जी की पूजा का जो एक विधान बताया गया है बहुत फलदायी है। सो इसी वजह से मैं हमेशा हनुमान जी की साधना की बात करता हूँ। और अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी हैं, आपकी भावना है हनुमान जी के लिए, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम एक एक स्टेप की बात करेंगे, कैसे आपको क्या क्या करना है हनुमान जी की पूजा स्तुति करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा की गई है, अगर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि नकारात्मकता इस घर में, आपको रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं, या ऐसा आपको लगता है कि कोई रूम में है या मैं सो रहा हूँ तो मेरे बगल जैसे कोई बैठा हुआ है, किसी भी तरह की अगर नकारात्मकता आपके घर में, आपके शरीर पर आपको फेस होती है, तो आप हनुमान जी की साधना करिए। आपको विदिन 21 डेज या 41 डेज के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही सीवियर तंत्र बाधा से पीड़ित होंगे, जैसे मारण क्रिया हो गई या गणंत कुछ क्रियाएं हो गई। सो ऐसी क्रियाओं के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी भगत या तांत्रिक की ही सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जिस घर में हनुमान जी की साधना, जिस घर में हनुमान जी के लिए हवन, उनके लिए भोग दिया जाता है, कितनी भी भयंकर क्रियाएं होंगी वो वहीं पर रुक जाएंगी। अगर वो कटेंगी नहीं तो वहीं पर रुक जाएंगी। आपको पूरा समय मिलेगा, आपको पूरा आराम मिलेगा कि उस तंत्र बाधा के लिए जो सोल्यूशन होता है एक भगत या तांत्रिक के पास जाकर वो आप ले सकते हैं। मारण क्रिया या जो गणंत क्रिया होती है वो बहुत ही ऐसी विद्या होती है जिसका प्रयोग
प्रायः तांत्रिक नहीं करते हैं। बट अगर आपके ऊपर हुई है किसी भी वजह से, अगर द्वेष भावना थी या किसी ने पैसे देकर किसी भी पर्पस को फुलफिल करना चाहा है, तो ठीक है, आप उस चीज़ के लिए हनुमान जी की साधना करिए ताकि वो क्रिया का जो प्रभाव है, उस प्रेत या जो भी प्रभाव है वो वहाँ पर रुक जाए। हालांकि 99% जो तांत्रिक क्रियाएं होती है वो कट जाती हैं अगर जिस घर में हनुमान जी की साधना या पंचमुखी हनुमान जी की पूजा होती है। अब एक बात और सुनने को मिलती है कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रखें या हनुमान जी की फ़ोटो रखें। सो पंचमुखी हनुमान जी की ही फ़ोटो रखें। पहली चीज़ें, आप तांत्रिक क्रियाओं से बचे रहेंगे, नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ें, आपके जो ग्रह हैं वो शांत रहेंगे, शनि जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साढ़े साथी की क्रिया, अगर साढ़े साथी का आपका टाइम चल रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। और तीसरी चीज़, वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर आप वास्तु का थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि अगर घर के एंट्रेंस के जस्ट सामने आप पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रखेंगे या अगर अपने घर के पूजा घर में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वास्तु का जो दोष होता है वो भी काफ़ी हद तक कट जाता है। सो बहुत से रीज़न है, सारे रीज़न अभी हम शेयर करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इन शॉर्ट में बात करते हैं कि हनुमान जी की साधना करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोस में हम बात करेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी कन्फ्यूजन होंगी या जो भ्रांतियाँ आपके दिमाग में है कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करें तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। बहुत सिंपल रखेंगे, ऐसा कुछ भी मैं शेयर नहीं करूँगा जो कि तंत्र विधान में जाएगा कि आपको लेने में या शॉप में जाके बोलने में प्रॉब्लम होगी। एक सिंपल सा एक गृहस्थ इंसान भी इस पूजा को करके अपना ऑरा बना सकता है, नेगेटिविटी अपनी समाप्त कर सकता है, घर पे तंत्र बाधा है उसको वहीं पर रोक सकता है। अगर बहुत सीवियर तंत्र बाधा है, जैसे मैंने बताया, अगर छोटी मोटी तंत्र बाधा है तो खत्म हो जाएगी ऐसे ही, पता भी नहीं चलेगा आपको। और ग्रह शांति होगी, परिवार में जो क्लेश है या जो भी ग्रह वास्तु की वजह से है, सारी चीज़ें आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। आपको देखने को रिजल्ट विद इन 21 डेज मिल जाएगा। सामग्री की बात करें तो सबसे पहले जो होता है, हमारे पास एक लाल आसन होना चाहिए। अगर कुश का आसन है तो जो पुरुष हैं वो कुश का आसन प्रयोग कर सकते हैं। कुश एक घास होती है, आप अगर गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। तो कुश के आसन अच्छा है, अगर नहीं है तो ऊनी लाल आसन आप ले सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो ऊनी लाल आसन लेगी, कुश के आसन का प्रयोग नहीं करेंगी। एक आचमनी लेनी चाहिए आपको। आचमनी एक कॉपर का छोटा सा पात्र होता है आचमनी, उसके अंदर एक चम्मच होती है जो कि प्राय भगवान के लिए ही यूज़ करते हैं। जो गृहस्थ या बाकी चीज़ें खाने पीने के उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि लोग घर के चम्मचों से भी स्टार्ट कर देते हैं भोग देना या फिर आचमन करना, वो चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। तो आप एक आचमनी ले लें, 200-250-300 की मिलेगी, होनी चाहिए आपकी पूजा घर में। एक रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला आपको एक अच्छी माला 500 से लेकर 1000 तक मिल जाएगी। पंचमुखी माला लेंगे जिसके लिए जाप आपको करना है उस माला पर। पंचमुखी हनुमान की एक मूर्ति, अगर आप मूर्ति लेंगे तो इतनी साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 8 अंगुल कहा जाता है, उतने साइज आप लीजिएगा पंचमुखी हनुमान की मूर्ति। और धातु की लेंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसे धातु की बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर आप जो मार्केट में जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। एक महादेव की मूर्ति, एक गणेश जी की मूर्ति आपके पूजा घर में होनी चाहिए, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि चमेली का तेल और ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, महिलाओं के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। चमेली का तेल और सिंदूर को मिक्स करके जो चोला चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वो महिलाएं नहीं कर सकती, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी पुरुष लोग कर सकते हैं। आपको मिश्री रखना है, गुड़ रखना है, भुना हुआ चना रखना है। चना में नमक नहीं होना चाहिए। आप पूजा, जहाँ पर पूजा की शॉप होती है वहाँ पर जाकर बताएंगे कि प्रसाद के लिए चाहिए, तो बिना नमक के जो भुना हुआ होता है वो उनके पास अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पर ले सकते हैं। लौंग होनी चाहिए आपके पास, और शहद होना चाहिए, लाल चंदन होना चाहिए, केसर होना चाहिए। हवन कुंड आपको तांबे का रखना है। अगर आपके पास तांबे का नहीं है, कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ 800 का मिलता है, तो बेस्ट है आप मिट्टी का एक पात्र ले आएँ, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है। इवन मैं ये कहूँगा कि ताम्र कुंड से ज़्यादा अच्छा मिट्टी का पात्र माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो भी बाद में शेयर करूँगी किसी वीडियो में। सो आप मिट्टी का इतना पात्र ले आइएगा, एक अच्छा सा रहता है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इस तरह आपको पात्र लाना है। समिधा मतलब लकड़ी, मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ, लकड़ी जो वर्ड होता है वो चिता के लिए यूज़ किया जाता है। हवन में हमेशा आप वर्ड जो यूज़ करेंगे वो समिधा कहेंगे। समिधा मतलब जिस पे हम हवन करते हैं, लकड़ी। और हवन सामग्री होनी चाहिए, घी होना चाहिए, इलायची होनी चाहिए, और भीमसेनी कपूर लीजिएगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल मैं लिस्ट यहाँ पर लगा दूंगा जो भी है। तो ये हो गई सामग्री। अब बात करते हैं पूजा पद्धति शुरू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना आसन वहाँ पर बिछाएंगे पूजा घर में, आसन बिछाकर आप बैठेंगे उस पर। हनुमान जी के लिए एक लाल आसन लेंगे। आपको मंगलवार से ये साधना शुरू करनी है, किसी भी मंगलवार से आप कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, को यहाँ मैंडेटरी नहीं है। हनुमान जी के लिए सारे दिन बराबर हैं, वो पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए रुके हुए हैं। सो किसी भी पक्ष से आप मंगलवार को आप ये जो पूजा पद्धति शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी का स्नान कराएंगे। आप सबसे पहले उनको एक कच्चा दूध जो होता है, शुद्ध गाय का कच्चा दूध जो होता है, उससे आप स्नान कराएंगे। फिर आप जल डालेंगे, फिर उसके बाद उनको दही से स्नान कराएंगे, फिर शहद से स्नान कराएंगे, फिर घी से स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद गंगा जल अगर हो गंगा जल से स्नान करा के आप उनको अच्छे से पोंछ के
आप उनका जो आसन है उन पर विराजमान करिए। आसन आपको लाल देना है, लाल आसन आप रखेंगे, उसके ऊपर उनको विराजमान करेंगे प्रणाम करते हुए कि हे हनुमान जी, इस मूर्ति में आप अपना अंश विराजमान करिए और हमारे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखिए। तो हनुमान जी को स्नान कराने के बाद आप 1 ड्रॉप चमेली का तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर लगा के आपको उनकी पूरी बॉडी पर लगाना है, नहीं तो केवल माथे पर, उनके अस्त्र शस्त्र जो हैं और उनके चरणों पर और गदा पर, इतने पर आप जरूर लगाएं। लगाकर आप प्रणाम करेंगे, फिर आप अपनी पूजा पद्धति को शुरू करेंगे। उसके बाद आप गंगा जल पूरा जो भी मंदिर है, सामग्री सब जो आपने रखा है, सब पर आपको छिड़कना है। फिर प्रणाम करते हुए आपको घी का दीपक जलाना है और सबसे पहले दीपक जलाने से पहले गणेश जी के लिए ओम गजाननम भूति गणाधिसेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ये मंत्र मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर ये मंत्र नहीं आप पढ़ पाते कोई बात नहीं, आप गणेश जी का स्मरण करिए कि हे गणेश जी, कृपया आइए, पधारिए और मेरे इस संकल्प को या हनुमान साधना को संपूर्ण करिए। हर एक पूजा या हर एक हवन जो होता है वो स्टार्टिंग जो होती है गणेश जी से होती है। तो गणेश जी का स्मरण करते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जब दीप को हमें से उठाएंगे या थाली में अगर है थाली में आप उठाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रणाम करना है दीप दिखाते हुए। अगर फोटो नहीं है तो आप केवल जो मानसिक तौर पे आप उनको देखें, जहाँ भी उनकी मूर्ति है, जहाँ भी उनका मंदिर है, वो मंदिर देखते हुए आप इस तरह से आप उनको 2-3 बार इस तरह से दीप दिखा के प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कुलदेवी, कुलदेवता और ग्राम देवता तीनों अगर नहीं है, कुलदेवी या कुलदेवता जो भी हैं, आप उनको प्रणाम करते हुए कुलदेवी कुलदेवता को दीप दिखाने के बाद आप महादेव को दीप दिखाएंगे क्योंकि वो सबके गुरु हैं। तो सबसे लास्ट में आपको दीप दिखाना है हनुमान जी को। आप उनको दीप दिखाते हुए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। इस मंत्र का अगर आपको उच्चारण नहीं आता तो मैं यही कहूँगा कि इसको जरूर सीख लीजिए। नहीं अगर आप सीख पा रहे अभी के लिए तो आप केवल उनका नाम लेते हुए उनको स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये एक तरह से उनका आह्वान होता है कि आप आइए और अब विराजमान होइए इस आसन पर, या हमारी पूजा संकल्प को आप पूर्ण करिए। जो भगवती की साधक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आप इसका कर सकते हो। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। इस तरह के जो भी मंत्र हैं आपको अपने इष्ट के मंत्र आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप अभी अगर मंत्र नहीं आता तो मैं यही कहूँगा आप सीख लीजिए। जब तक नहीं आता आप केवल उनको स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दीप रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है। आप अगर साधना कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत आप कवच से करिए। अब कवच में बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जो ग्रुप मैंने बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने PDF शेयर किया है भैरव कवच का, उसमें भैरव अष्टकम भी है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं जो पर्सनली मैं करता हूँ, भैरव कवच और भैरव अष्टकम दोनों करता हूँ। आप अगर दुर्गा कवच करना चाहते हैं, आप दुर्गा जी के माँ भगवती के सेवक हैं, आप जरूर करिए, बहुत पावरफुल है। आप हनुमान जी के अगर कवच करना चाहते हैं, पंचमुखी हनुमान का, बहुत पावरफुल है। आप नरसिंह देवता का कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। सो जो कवच अपने इष्ट का आप कर पा रहे हैं, इन्हीं में से आप कर सकते हैं। अगर आपके देवता या आपके इष्ट गणेश जी हैं तो आप दुर्गा जी, या फिर आप हनुमान जी या नरसिंह देवता, या जो भी मैंने बताया, इनमें से किसी एक कवच जो आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग भैरव कवच है, क्योंकि भैरव कवच का जो प्रयोग है वो तांत्रिक भी करते हैं, भगत भी करते हैं और बहुत पावरफुल है। हालांकि माँ दुर्गा का मैं 4-5 साल मैंने कवच का पाठ किया है, बहुत ही आपके लिए मिरेकलस रिजल्ट मुझे देखने को मिले। इवन कई बार तो ऐसा था कि एक्सीडेंट होते होते मुझे सामने चीज़ें दिखती थी, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी पर बैठता है जिस तरह था, तो मैं उनसे प्रार्थना करता था कि हे माँ दुर्गे कृपया कवच प्रदान करें। ये एक भावना होती है, मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। आज भी मैं माँ भगवती की आराधना पूजा करता हूँ, लेकिन ईस्ट उन्हीं की दया से, कह लीजिए भोलेनाथ की दया से, अब हनुमान जी को मानता हूँ, ये भावना उनके लिए ज़्यादा जागृत हो गई है। अब उनके लिए भी एक बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप डरें कि पहले इनकी पूजा करता था मैं उनकी करने लगा, सारे एक ही हैं। आप बस केवल उनमें सभी को देखिए, दैट्स ऑल। अपनी भावना को शुद्ध रखिए, अपने कर्म को अच्छा रखिए, द्वेष भावना किसी के लिए मत रखिए, दैट्स ऑल। भैरव कवच करने के बाद आपको भैरव अष्टकम का पाठ करना है। अगर नहीं आता आप इंटरनेट से देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको सीख सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। नहीं याद होता आप दिन में 4-5 बार सुनिए, ईजिली याद हो जाता है। मैंने खुद याद किया है, बहुत ईजी है ये। अब आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप में सबसे जरूरी जो है वो आपको आचमनी करनी है। ये 3 मंत्र जो मैंने लिखे हैं, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र से आप कर सकते हैं। और हाथ आपको जब इस तरह से लास्ट बार लेना है तो ओम ऋषिकेशाय नमः करके आप इस तरह से हाथ को धुल लेंगे। शुद्ध करना होता है, क्योंकि जब आप लिप्स पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अशुद्ध हो जाता है। फिर आपको विनियोग करना है। गणेश जी को दोबारा से प्रणाम करके फिर आपको विनियोग करना है। हनुमान जी के लिए विनियोग मंत्र ये रहा। तो आप इसको करने के बाद फिर माला आप लेंगे। अब देखिए, आपने आज से स्टार्ट किया हनुमान साधना, ओके। अगर आप जो पहले से कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, जो फ्रेशर हैं, मतलब अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले उनको गणेश जी की ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः ये बोलते हुए एक माला पूरी करनी है, या ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः।
इस माला, दोनों मंत्र में से कोई मंत्र आप चूज कर सकते हैं। एक माला पूरा करना है, मीन्स 108 बार आपको उनका ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है रुद्राक्ष की माला पर। फिर उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय, आपके अगर गुरु नहीं है तो गुरु आप धारण करेंगे शिव जी को, उसके बाद ही साधना को शुरू करेंगे। संकल्प लेके गुरु धारण करना होता है। मैंने मंत्र साधना की जो फुल कोर्स वीडियो होगा, आप सब टाइटल देख सकते हैं, तो मैं आई बटन पे यहाँ लगा दूंगा, उसको आप देखिए। उसमें मैंने बताया कैसे आप गुरु धारण करेंगे महादेव को। अब आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय बन जाता है। सो पहले दिन आपको गणेश जी, फिर महादेव, शिव जी की, और उसके बाद हनुमान जी का जो मंत्र जाप करना है। गणेश जी की एक माला, शिव जी की एक माला, और बाकी 3 या 5 माला आप स्टार्टिंग में ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ पट, या जो भी मंत्र आप हनुमान जी का करते हो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे से जो आप डेली करेंगे वो, अगर गणेश जी का नहीं कर सकते, आप गणेश जी को प्रणाम करने के बाद ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र से आप एक माला करेंगे और बाकी हनुमान जी की डेली माला करेंगे, जिस तरह आप करते हैं। ये आपको डेली रखना है। सो दिशा कौन सी अच्छी होती है? आपको पूर्व मुख होकर ही माला जाप करनी चाहिए। सो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 बार पाठ करने के बाद आपको संकट मोचन अष्टक का पाठ करना है। बाल सवेरे विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो धिया रोता ही से त्रास भयो जग कोई संकट काहू सुचात टारो। ये वाला जो पूरा है आप पढ़िएगा, बहुत ही पावरफुल है। एक बार आपको इसका पाठ करना है। फिर आप आरती कर सकते हैं। आरती में सबसे पहले आप गणेश जी की करेंगे, फिर उसके बाद आपको राम जी की करनी है, फिर हनुमान जी की करनी है। सिंपल से रखना है। बाकी हर दिन आपको जो भी दिन आएगा उस दिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले राम जी की करेंगे और फिर हनुमान जी की करेंगे, जितने दिन की आपने साधना का संकल्प लिया है। मेरे अकॉर्डिंग आप सिंपल से ये प्रोसेस होता है। आप अगर डेली करते हैं तो आप लाइफ टाइम का आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ें ज़िंदगी भर चाहिए होंगी। तो पूजा पाठ क्यों नहीं? आप अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है कई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कई प्रॉब्लम है, तो आप 21 डेज़ का संकल्प जरूर लें। मिनिमम 21 डेज़ आपको लेना है। 21 डेज़ का संकल्प लेके ये चीज़ें आपको करनी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। आपके घर पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ट्यूसडे में आपको मॉर्निंग में चीज़ें करनी है। इवनिंग में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। यहाँ पर बहुत सारे साधक कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो अवधि में लिखा है और उनको जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं एक बात कहता हूँ यहाँ पर, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सुंदरकांड की पुस्तक लाएं। वाल्मीकि की जो रामायण है, गोरखपुर प्रेस वाली जो है, वो आप लेके डेली आप उसकी चौपाई या दोहा पढ़ें और उसका अर्थ जानने की कोशिश करें भावना के साथ। हनुमान जी कैसे गए, वाटिका कैसे गए, सीता जी से कैसे मिले, विभीषण से क्या हुआ, किस तरह संवाद हुआ, विभीषण कैसे रावण को छोड़कर जब राम जी के पास गए, कितने मिलनसार थे राम जी। तो जब चीज़ें आप पढ़ेंगे आपकी भावना जागृत होगी, और तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो आपके ऑरा पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल, अगर आप सुंदरकांड नहीं कर सकते तो आप ट्यूसडे को तो जरूर 4, 5, 10, 15 चौपाई या लाइन से दोहे जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि 1 सिटिंग पर ख़त्म करें पूरा जो सुंदरकांड है। एक बार आप बैठते हैं तो पूरा सुंदरकांड समाप्त करिए। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैं पर्सनली ट्यूसडे टू ट्यूसडे पढ़ता था। आज ट्यूसडे को मैंने स्टार्ट किया, बाकी 7 दिन तक धीरे 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 अगले ट्यूसडे तक खत्म करता था, समापन करता था, संपन्न करता था। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। अगर उनकी कृपा मुझे मिल रही है, सभी को मिल सकती है। अब बात आती है हवन की। हम जो लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं साधना के। तो हवन आपको ट्यूसडे करना है। अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, कभी समय का रिस्ट्रिक्शन है कहीं, तो आप संकल्प में मत बोलिएगा। बट मैं ये बात कहूँगा कि 15 डेज़ में एक बार अपने घर पे हवन जरूर करिएगा। बात करते हैं उनकी जो हवन कर सकते हैं और जो संकल्प में हवन के लिए बोलेंगे। मैं ये चीज़ बता दूं कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हवन को अगर नहीं करते तो वो करें तो कैसा होगा। हवन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन अ कलयुग थिंग। मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ, क्योंकि हवन में हम कितने देवी देवताओं को जागृत करते हैं। आपकी जो घर की एनर्जी होती है वो इन्वोक होती है। नेगेटिविटी इमीडिएट वहाँ घर छोड़ के भागती है। और हवन कैसे करना है मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, आप वो देख सकते हैं। सरल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, आप चेक करें। अगर नहीं समझ में आता आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे से कमेंट आए थे कि हनुमान चालीसा का हवन कैसे करें। फिर कभी मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा किस तरह करना है। सेम पद्धति रहती है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है। सो आपको माला कौन सी चढ़ानी है, तो आप गेंदे की माला जो नॉर्मली मिलती है आप चढ़ा सकते हैं, या अगर गुड़हल का फूल है तो भी बहुत अच्छा, आप उनको चढ़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा। भोग कौन सा आपको देना है, भोग में आप उनको गुड़ और चना ट्यूसडे को जरूर चढ़ाएं, और साथ में एक फल केला आप रख दीजिए, बेस्ट है। इवनिंग में आप उनको लड्डू चढ़ाइए। अगर दोनों टाइम नहीं, आप एक टाइम पूजा करते हैं, तो आप उनको चना गुड़ केला या बूंदी का लड्डू या फिर जो भी है आप उनको एक शुद्ध भाव से चढ़ाएंगे, वो प्रसन्न रहते हैं। ट्यूसडे को आपके लिए एक और मैं यहाँ टिप्स बता देता हूँ। आप किसी भी पान की दुकान जो मंदिर के नियर बाई हो हनुमान जी के, आप वहाँ जाकर बोलेंगे कि एक पान का बीरा बना दे हनुमान जी को चढ़ाने वाला। आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आप उनको इस तरह का बीरा चढ़ता है हनुमान जी को जिसमें चूना और सुपारी ना हो, वो आप लाएं, अच्छे से बनवा कर हनुमान जी को चढ़ाएं। और जब अगला दिन हो जाए तो आप उसको किसी मंदिर या जो भी आप हवन करते हैं से किसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, या अगर कोई नदी हो, नहर हो साफ, आप उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। सिंपल सा विधान है, कोई यहाँ डरने की आपको जरूरत नहीं है।
हवन आपको अगर वीकली आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर ट्यूसडे को करें और फ्राइडे को करें। अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से, संडे फ्राइडे बेस्ट है। ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन अगर हो सके हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, या ट्यूसडे को तो जरूर जाएं, आरती वहाँ अटेंड करें, या एक तरह से एनर्जी का एक्सचेंजिंग होता है, एनर्जी मेंटेन होती है आपकी। तो ट्यूसडे या सैटरडे में एक बार हनुमान जी के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो ना, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, सो अगर आप डेली मंदिर जाते हो या ट्यूसडे या सैटरडे में भी मंदिर जाते हो, एनर्जी वो नेगेटिव वाली टिक नहीं पाती। क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो हर ट्यूसडे हर ट्यूसडे, अगर सैटरडे नहीं जा पा रहे, सो एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी करते करते खत्म हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो थिंग दैट यू कैन डू, आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या नियम है, क्योंकि बहुत ही लोग यहाँ भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि बहुत टफ नियम है या कैसे क्या करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो आती है हनुमान साधकों के लिए, वो वुमेन रिस्पेक्ट। आपको लड़कियों की और औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर लस्ट या सेक्स के थॉट्स आते हैं तो आपको कंट्रोल करना है। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए फिर आपको मंत्र जाप स्टार्ट करना है या ध्यान करना है। दोनों केस में सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे। गणेश जी को प्रणाम करने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपका जो मूलाधार चक्र होता है, आप जब मंत्र जाप करते हैं सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जो होता है उसमें कंपन स्टार्ट होता है, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। सो जैसे वो एक्टिवेट होता है या उसमें एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट होती है, लस्ट या जो थॉट्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। गणेश जी से आप प्रार्थना करेंगे, वो चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे सैटरडे इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आप नहीं मिस कर सकते। बाकी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल रहेगा क्या रहता है। नेक्स्ट है, आपको अब्यूसिव बिल्कुल नहीं होना है। किसी को गाली गलौज, किसी के लिए अपशब्द बोलना, किसी से जलन रखना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो डायरेक्टली अटैक करती है आपके ऑरा पर। क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे से जानता है क्या सही है क्या गलत है। जब मैं कहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड, वो एक तरह से आपका एस्ट्रल बॉडी का लीजिए आत्मज्ञान होता है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। सो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को इफेक्ट करता है। तो एब्यूसिव आपको बिल्कुल नहीं होना है। बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। कोशिश करें बच्चों पर हाथ उठाने से, क्योंकि जब आप चिल्लाते हैं उन पर हाथ उठाते हैं तो साधना में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो नहीं करना चाहिए। हालांकि बीइंग अ पेरेंट मैं समझ सकता हूँ कभी कभार ऐसा करना पड़ता है, बट कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो। अल्कोहल और नॉनवेज, यहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। मेरे अकॉर्डिंग अल्कोहल नॉनवेज अगर आप छोड़ दें तो आप हनुमान जी की भक्ति बहुत अच्छा करेंगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते सो स्टार्ट करिए ट्यूसडे और सैटरडे से। हालांकि मैं ये कहूँगा 50% 60% रिजल्ट ही मिलता है, क्योंकि जब जैसे आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो आपका ऑरा इफेक्ट होता है, जैसे आप स्मोक करते हो आपका ऑरा इफेक्ट होता है, या फिर आप नॉनवेज ऑब्वियसली चीज़ें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो चीज़ें अगर आप ना करें तो बहुत अच्छा है। ओनियन और गार्लिक की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो आप अगर ट्यूसडे सैटरडे को छोड़ दें सो इसका रिजल्ट आपको अपने ऑरा पर, अपनी एनर्जी पर, अपने थॉट्स पर ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप पूरे वीक मतलब हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, कभी कभार अगर घर में बन गया या बाहर आप चले गए तो एकदम से आप कह लो ऋषि नहीं बन गए हो, ओके आप उसे खा सकते हैं कभी कभार, क्योंकि वो आपकी बॉडी की एनर्जी को इतना ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं करता, इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। सो आप बाहर जाएं तो खा सकते हैं, या इस तरह से हो तो खा सकते हैं। मंगलवार शनिवार ना खाइए, और कोशिश यही करिए कि आप पूरी तरह से उसको छोड़ सकें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपका एंगर बहुत बढ़ रहा है, कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके पास नेगेटिव या जो लस्ट के थॉट, सेक्स के थॉट बहुत आ रहे हैं, या आपका मन कर रहा है, आप दोनों चीज़ें छोड़ कर देखिए, ओनियन गार्लिक, आपको विद इन अ वीक चीज़ें फील होना स्टार्ट होंगी कि अब चीज़ें कंट्रोल में है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई भी साधक या ऐसा कोई भी तांत्रिक भगत नहीं जो ये बात क्लेम कर दे कि उसके पास लस्ट या सेक्स के थॉट नहीं आते। हाँ, कंट्रोल कैसे करना है ये वो सीख जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। किसी भी लेडी को आपने देखा बहुत अच्छी लगी, कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, सडनली आप टर्न करिए अपना माइंड सीता जी को देखिए, उसके अंदर और उसके पैरों को देखिए कि सीता जी के पैर हैं। डू यू रियली थिंक कि आप उसको देख पाएंगे लस्ट की भावना से? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हनुमान जी के साधकों के अंदर फीलिंग आती है कि हनुमान जी जैसे हैं, उनके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। और जब वो सीता या राम जी के भाव को देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं कि लस्ट के थॉट उसके माइंड में आ सके उस पर्टिकुलर लेडी के लिए। ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहता है स्टार्टिंग में। बाद में कंट्रोल हो जाता है तो आपको सभी माताएं ही दिखेंगी, सभी सीता जी के रूप दिखेंगी। आप ट्राई करके इसको देख सकते हैं, आपका सेक्स थॉट और जो ये चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। माला अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको दोनों टाइम स्नान करके ही माला को टच करना है। वो माला आपको पहननी नहीं है, पहली चीज़ आप उसे पहने ना, आप दोनों टाइम स्नान करने के बाद ही उसको टच करें। और माला जाप हमेशा आचमन करने के बाद, गणेश जी को प्रणाम करने के बाद ही आप स्टार्ट करेंगे। पहली माला ओम नमः शिवाय ओम, उसके बाद आप हनुमान जी की माला का जाप कर सकते हैं। जिस दिन आप स्टार्ट करें उस दिन सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद शिव जी की, फिर हनुमान जी की माला का आपको जाप स्टार्ट करना है। 3 माला या 5 माला, जो माला आप जितनी कर पाएंगे उसका ही संकल्प लेंगे।
संकल्प कैसे लेना, आपकी पूजा की स्टार्टिंग में मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, आप हवन की वीडियो देखेंगे या आप मंत्र साधना की वीडियो देखेंगे, मैं आई बटन पे लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको साधना या गुरु धारण के लिए क्या संकल्प लेना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है हनुमान साधना से रिलेटेड, या कौन सा मंत्र बेटर रहेगा, या ऑरा कैसे बनता है, या फिर ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कैसे करनी है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट पर। हाँ, बहुत सारे कमेंट मेरे पास हो जाते हैं, तो जो मेंबरशिप जिन्होंने बाय की है उनका हमें कोशिश करता हूँ प्रायोरिटी के लिए, और मेंबरशिप इसलिए नहीं कि पैसे या बाकी चीज़ें हैं, मेरे पास जब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अर्जेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अर्जेंट प्रश्न पूछते हैं या आपको लगता है कि आप साधना में बहुत दिन तक चलेंगे, साधना मुझे करनी ही करनी है, तो आप मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। आपके जैसे प्रश्न मेरे पास आते हैं विद इन 2 और 3 आवर्स या 4 आवर्स मैं आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। मेल भी अगर आप करते हैं तो मेल, हालांकि अब मैंने एक टीम मेंबर असाइन किया हुआ है, वो मेल पर रिस्पॉन्स करता है। अब पहले मैं करता था लेकिन अब मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया है, तो वो रिस्पॉन्स करेंगे। जिनको मैं बोलता हूँ कि आप मेल करिए, उसका स्क्रीनशॉट अगर हो सके तो आप अटैच कर दीजिए, वरना वो फिर मेरे पास आने में प्रॉब्लम रहेगी। आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और मेंबरशिप बाय करेंगे तो आपको इमीडिएट या विद इन 3 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। हालांकि आप भी समझते हैं कि सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, हर एक कमेंट का 100, 200, 300, 400 कमेंट्स होते हैं रिस्पॉन्स करना, बट मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। आपने बहुत सारा प्यार दिया, यूट्यूब फैमिली जो है 35,000 पहुँच चुकी है, आई थिंक क्रॉस हो चुकी है। सो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।